ये इम्पोर्टेंट है पोलर फॉर्म में ऑर्थोगोनल सिद्ध करना या एंगल निकालना। जो एंगल है आपका पहली एक्सरसाइज लास्ट में वो भी इम्पोर्टेंट ना है, इसमें जो एंगल निकालने हैं इस एक्सरसाइज में पोलर फॉर्म से वो इम्पोर्टेंट है। और लगभग ये समझो कि 99% इस चैप्टर का सवाल आज के टॉपिक से आएगा जो आज पढ़ रहे हो। सबसे पहले ये समझिए, आप पीछे भी पढ़े हैं, दो तरह की फॉर्म होती है। मैंने कहा होती है कार्तीय और कार्टेशियन फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं। एक होती है ध्रुवीय फॉर्म, इंग्लिश में पोलर फॉर्म कहते हैं। कार्तीय फॉर्म में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिया जाता है, और पोलर फॉर्म जो होती है इन पोलर फॉर्म, इस फॉर्म में कोई पॉइंट आर और थीटा के रूप में लिया जाता है। इस रूप में लिया जाता है। देखो कैसे, क्या ये आपका x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये माना हमारा पॉइंट यहाँ है P, तो r और थीटा के रूप में लिखेंगे तो इसको r और थीटा लिखना पड़ेगा। r क्या होगा, ऑरिजिन से उस बिंदु तक की दूरी होगी r, और जो थीटा होगा वो ये एंगल होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में कोई बिंदु जब लिखा जाता है तो ये जो दूरी होती है ये इसको x कहते हैं, और वैसे तुलना करूं, कंपेयर करूं तो x1 y लिखा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये x होती है, और इस त्रिभुज के नियम का यूज करके ये x होती है r cos थीटा। लंबवतीकरण वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो हमारे पास 3 तो इसका यूज करके आवाज नहीं, तो आपके पास यही चीज तो एक ये है और एक ये है, यही दो चीज तो। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स। त्रिभुज का यूज करूँ तो ये बेस, हिंदी वाले आधार बोलते हैं, ये कर्ण, इंग्लिश वाले इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश वाले। तो ये रिलेशन किसमें हो गया, कर्ण और आधार में। हिंदी के अनुसार बोलोगे कर्ण और आधार में रिलेशन होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, आधार मतलब बेस एक्स और बटे हाइपोटेन्यूज आर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। तो जो पैरामीटर इसकी पोलर फॉर्म और कार्टेशियन की कंपेयर करें तो x जो होता है वो r cos थीटा होता है। और ऐसे ही एक रिलेशन बनेगा इसका, जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसका और इसका, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलूं लंबवतकरण, लंबवतीकरण क्या होता है, साइन का रूप होता है। तो y जो आता है वो r साइन थीटा आता है। तो बच्चों पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में ये रिलेशन होता है। फिर हमें r का मान निकाले, तो r का मान निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होती है। इसका मान आपका पार्शियल डिफरेंशियल वाले में हुआ था, नहीं हुआ था। और जब थीटा निकालना चाहें तो इस इक्वेशन में इससे भाग कर देते हैं, भाग कर दें तो r से r कटेगा, साइन बटे cos tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y बटे x होता है, तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y इक्वल x होता है। आगे समझ में नहीं आई और लिखे दे रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड है डिवाइडेड y, इक्वेशन फर्स्ट तो करो डिवाइड, y बटे x, r से r कट गए, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan थीटा आएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan को इधर बनाएंगे, tan इनवर्स y अपॉन x। ये चीज आप याद रखोगे पूरा। अभी तो नहीं आई, देखो ये लिखे हुए समीकरण 1 और 2 x और y, पेज नंबर 283 पे ये ऐसे ही लिखे हुए हैं, मैंने बता दिया है। अब एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेक्टर। बच्चों रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच एंगल क्या है, देखो यह डेरिवेशन तो प्रूफ करवाया नहीं जाएगा आपको टाइम के अवसर में,
लेकिन फॉर्मूला याद रखोगे। इन दोनों के बीच रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच अगर मैं एंगल फाई मानूं, क्या मानूं? फाई, तो ये फाई इस फॉर्मूला से ज्ञात किया जाएगा। इफ एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेक्टर, दोनों मानते हैं क्या बच्चों? टेंजेंशियल और रेडियस वेक्टर वेक्टर ए जेड, किससे डॉट करूं मैं? देन मेरे बच्चों इसके लिए दो फॉर्मूला दिए जाते हैं। एक तो tan फाई लिखा जाता है, tan फाई लिखा जाता है आर डी थीटा ओवर डी आर, और अगर आप कॉट से नोट कर रहे हैं तो 1/r डी आर ओवर डी थीटा। अब आप कंफ्यूज होते हैं, कहाँ कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला याद करने में? इस आर में, आर के साथ डी थीटा ऊपर रखें या डी आर ऊपर रखें, ध्यान रखना। जिधर आर आ गया डी आर उससे अलग आया, यहाँ आर किस में आया? अंश में, डी आर हर में आया। इंग्लिश में बोल, अगर आर न्यूमरेटर में आया तो डी आर डिनोमिनेटर में आया। यहाँ आर डिनोमिनेटर में आया तो बहन डी आर न्यूमरेटर। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद है। इस फॉर्मूला के सवाल होंगे, देखिए सर यहाँ से जो एंगल बनता है वो रेडियन का बनता है। हाँ, पूरा डेरिवेशन दे रखा है, आपके समझ में आ जाएगा, सब लिखा हुआ है पेज नंबर 283 पर, अपने आप देख लेना, इतना टाइम नहीं है हम जो इसको प्रूव करें। देखिए अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, आपको आर्टिकल नंबर 10 लिखा दिखाई दे रहा है 284 पेज पर, दिखाई दे रहा है एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। तो ये पूरा प्रोसीजर में एक सवाल ले रहा हूँ, उसी में समझेंगे कि कब फॉर्मूला लगाते हैं, कब डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, कैसे ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 दो ही एग्जाम्पल है, और इन दोनों एग्जाम्पल पर आधारित सवाल जितने एक्सरसाइज है वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल आप स्वयं करोगे और हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, निशान लगा लेते हैं। पहले कौन कौन सवाल आपको करने, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बच्चों सब एक से हैं, सब में यही पूछिएगा। मैं 2 या 3 सवाल करवाऊंगा, ठीक है, और कल जब आप आओगे एक सवाल तुम पहले करवाऊंगा, और इनमें से आपका सवाल आना जरूर है। पहले हम सवाल खत्म कर रहे हैं 6 के बाद के, पहला, दूसरा, तीसरा, बाद में नंबर लेंगे। इसका फोटो खींच लो, अगर किसी को खींचना है तो पेज नंबर 1। पहले सवाल 6 के बाद गए और उसके बाद पहले, दूसरे, तीसरे। और ज्यादा सवाल नहीं करने बच्चों, टाइम आपके पास कम है। अब 6 के बाद 12 तक सब एक से हैं सवाल, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 6 से 12 तक सब एक से हैं, बहुत ज्यादा तुम पे वर्कलोड है, कोई से भी 3 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, प्रोसीजर समझ में आ जाए तो कोई भी 3 सवाल कर लेना। करूँ मेरा भाव इसको, और दोनों एग्जाम्पलों को कर लेना। चलिए बच्चों, छटाई करवा दूं, लाइन लगी हुई है गढ़वाल में, कमाऊ में, आगरा में, अवध में, और ये मेरठ में भी आया हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या यूनिवर्सिटी है? एक तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, एक आगरा है, एक कमाऊ है, कुमाऊ कह देते इसको। अब कहाँ है ये पता नहीं है। एक अवध है, आगरा, फिर मेरठ में भी आया बच्चों इस बार। So that segregate spirals। अब बच्चों ये स्पाइरल्स क्या पूछेंगे, ये आपके शेप है, जैसा पैराबोला होता है हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम पैराबोला, परवला कहते हैं, व्रत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं आप सर्च कर लेना, मुझे हिंदी में। और इनकी डिटेल आप पढ़ोगे कर्व ट्रेस में। इनकी सभी चित्र कैसे होते हैं, 14वां चैप्टर है, जरा उसके दर्शन कर लो, एक अभ्यास के पेज बताई देगा। देखो पेज नंबर 396, देखो 396 और हाँ 396 पे चित्र, और फिर कुछ चित्र 403 पे देख लो। इस तरीके की ये शेप हो गई है। अरे घुमावदार जो चीज होती है इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो भी शेप बन जाए आपकी, इस तरीके से बन जाए शेप, इस तरीके से जो भी शेप बने। और चित्र आप पढ़ेंगे 14वें चैप्टर में।
यहाँ आपका इम्पोर्टेंट है कि ऑर्थोगोनली कट करती है। बच्चों इस सवाल को और भी लैंग्वेज में देगा, कैसे प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री कट होना बीच में। राइट एंगल कह सकता है, कह सकता है ये दोनों एक दूसरे को, ये हो गए 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया, और ऑर्थोगोनल यही पूछता है आपसे। या परपेंडिकुलर, एक शब्द और रह गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंब, ये भी पूछ सकता है। चलिए आप लिखते हैं गिवन इक्वेशंस ऑफ गिवन, दो कर्व दिए हैं उनकी समीकरण। क्या गिवन? पहली समीकरण है r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। दूसरी क्या है? r की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n sin n थीटा। चलिए आवाज नहीं करो बच्चों। हमने आपको क्या बताया? बीच का एंगल निकालना है, इसको फाई निकालना है। क्या निकालना है? फाई निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूला बताए। tan फाई अगर लिखोगे आर डी थीटा ओवर डी आर, और cot फाई लिखोगे तो 1/r। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों, अगर r की घात ज्यादा दे रखी है या बहुत बड़ा टर्म दे रखा है तो लॉग लेकर निकालने में फायदा, डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला बन जाता है लॉग लेकर। और अगर सादा सा सवाल दे रखा, r की ज्यादा बड़ी घात नहीं है, छोटा सा फंक्शन है r और थीटा में, तो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला समझना। अब यहाँ r की घात ले रखी है, लॉग लेकर करेंगे। क्या लेकर करोगे? लॉग लेकर करोगे। सर आपको पता कैसे ना कि हमें फाई की वैल्यू निकालनी है? ऑर्थोगोनल कहा है इसमें, सवाल पढ़ो क्या कहा है, सो दैट समझ लीजिए इतने इतने इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनल। इंटरसेक्ट जहाँ क्या कर गया वहाँ एंगल निकालना है, ठीक है। और मैंने अभी तुमसे पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इसके एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए फाई निकालना है, ठीक है। दिशा बताएगा तो देखो क्या तरीका बताया मैंने। पानी दे दो इनको, लड़कियों को दे दो। अरे इन्हें भी दे दो ना, कोई बात नहीं। इन्हें मांगू ना। अब देखो, अगर फिर सुनो मेरी बात, अगर r पर घात बहुत बड़ी दे रखी है, अरे चुपचाप बैठ जाओ। r पर घात बहुत बड़ी दे रखी है या बड़ा टर्म दे रखा है तो लॉग लोग तो लेकर दो। और अगर r की घात सिंपल है 1 या 2 या बहुत छोटा मोटा फंक्शन है तो डायरेक्ट आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक। अब यहाँ तो घात ज्यादा दे रखी है r पे, लॉग लेकर करोगे, लेकिन लॉग और बोथ साइड्स पिटाई मांग रही हो कार्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है चैप्टर का, मत पिटो इस पर। लॉग r की पावर n इज इक्वल टू लॉग, जो अभी आए उनके लिए रिपीट कर दूंगा बच्चों, क्या पढ़ाया क्या नहीं, बस बैठ रहो शांति से। n होगा लॉग a की पावर n प्लस लॉग cos n थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर आपने लॉग ले लिया है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आसान हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। n कांस्टेंट लॉग r का 1/r और dr/dt। समझ गए क्यों करवाया? डायरेक्ट एक cot फाई का फॉर्मूला लिखवाया, क्लियर। तो अगर ऐसे करते तो डायरेक्ट में cot फाई का फॉर्मूला बन जाता है। इसका 0 क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट में, और इसका 1/8 cos n थीटा और cos n थीटा का माइनस sin n थीटा, n थीटा का दोबारा n माइनस n sin n, माइनस से माइनस खत्म। sin बटे cos क्या हो गया? tan n थीटा। देखिए n, इसको मैंने क्या बताया तुम्हें? cot फाई बताया। जो बाद वाले बच्चे हैं वो याद रखना, 1/r जो बाद में आए हैं dr/d थीटा को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं cot फाई। और अगर r d थीटा ओवर dr है तो इसको कहते हैं tan फाई।
ये दोनों फार्मूला याद कर लिया। अब एक बात देखो ध्यान से, हमें यहाँ निकालना है किसका मान, फाइव का। माइनस एन छोड़ दिया तो माइनस एन, बिल्कुल सही बात है, ये एन से एन कॉट 5 और माइनस ये टेन एन थीटा। अब बच्चों एक बार बताओ, आपको ये फाइव का मान निकालना है, किसका निकालना है, फाइव का, जो कब निकलेगा जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह अगर कॉट है या टेन है और साइन भी सेम होना चाहिए, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए। इसको ऐसा चेंज करो कॉट में आ जाए और मतलब भी उसका यही रहे, रहेगा नाम ना तुम्हारा तो अरे इनवर्स ये कट जाना चाहिए कॉट, पहले ये कॉट में लाना, अब इनवर्स मतलब कॉट। तो कॉट 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका, 10 होता है और साइन माइनस लो, और अगर 90 माइनस करोगे कॉट को तो चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि 90 माइनस में सभी प्लस के होगा। ठीक है, छाया नाम दो कॉट 5 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो इसको, अब आप 90 को π/2 लिख सकते हो और प्लस एंगल क्या है एन थीटा। बच्चों ऐसा बदलाव होना चाहिए कि अंतर ना आए, तो ये cot 90 प्लस थीटा जो है यही तो है माइनस टेन थीटा, थीटा टेन थीटा, cot से cot कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई बहन ये फाई की वैल्यू हो गई π/2 प्लस एन। अगर आपको एक ही कर्व दिया है तो फाई लिखा रहने दो, अब दो कर्व दिए हैं तो एक को फाई 1 मान लेना और एक को फाई 2, तो इसको यहाँ फाई 1 मान लेना, क्या मान लेना, फाई 1 मान लेना। अब जैसे मैंने ये फाई 1 निकाला ऐसे ही फाई 2 निकालना है, जो बाद में आए हैं वो अब देख लेंगे। फिर से वही काम करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे ऑफ इक्वेशन सेकंड का लॉग लीजिए, लॉग आर की घात n इज इक्वल टू लॉग d की पावर n साइन n थीटा। क्लियर, ये n आगे आ जाएगा आपका, और ये लॉग v की घात n लॉग साइन n थीटा। अब कलन करोगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to theta, x यार आ रही है, log r का 1/r और r कितना dr/d थीटा, इसका 1/sin n थीटा, sin n थीटा क्या cos n थीटा और n थीटा का देखो n/r dr/d, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना cot 5, लेकिन फाई की जगह फाई 2 तो दूसरा कर्व दिया, और ये n cos sin cot n थीटा, n से आपका n कैंसिल, और यहाँ तो दोनों ही cot में साइन दोनों का, तो डायरेक्ट फाई 2 इक्वल टू n थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपसे परपेंडिकुलर के लिए कहता है या आपसे ये कह दे कुछ कंडीशन है, जैसे पहले में अगर फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1 π/2 आ गया, कितना आ गया π/2, तो वो ऑर्थोगोनली होगा। ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री एंगल पर काटेगा। ऑर्थोगोनली का दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी है, राइट एंगल भी है, मतलब नाम अलग अलग है, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। तो अब एक बात ध्यान सुनो, हम फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1 नहीं करते, क्यों? क्योंकि कभी फाई 1 में से फाई 2 घटाकर 90 आएगा, कभी फाई 2 में से फाई 1 घटाकर 90 आएगा। हमें 90 लाना, बस प्लस से मतलब हमें माइनस से कोई नहीं। तो हम इस साइन के स्थान पर ये वाला साइन लगाते हैं, और इस साइन का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना। अब बड़ा देख लो क्या है आपका, फाई 1 बड़ा है, क्योंकि n थीटा यहाँ भी इसमें π/2 और ऐड हुआ है, क्या लिखूंगा फाई 1 माइनस फाई 2। अब हमने जब चेक कर लिया तो प्लस वाला पहले लिख दिया और आंख नीचे लिख दिया है तुमने, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो ये साइन लिख दो। फाई 1 की वैल्यू क्या π/2 प्लस n थीटा माइनस
फाई टू वैल्यू एन थीटा, इससे ये कैंसिल होकर क्या आ गया, दोनों कर्वों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया। समझ में आया? और अगर दोनों एंगल के बीच, दोनों कर्व के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वो दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करेंगे, राइट एंगल कट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, बात एक ही है, कह कुछ भी। तो आप क्या लिखोगे, हेंस बोथ गिवन कर्व्स आर ऑर्थोगोनली। बस यही सिद्ध करना है। समझ में आएगा? तो कोई कठिन प्रोसीजर तो नहीं है। इस टाइप के सब सवाल छोड़ूंगा, आप फोटो खींच लीजिए, पेज नंबर अपने आप डाल लीजिए, उससे कर देते। हाँ, अपने आप कर देते, जल्दी करो, भूलो मत। तुम यहाँ बैठो, सोए ना यहाँ सीट पर बैठो, यहाँ बैग हटा दीजिए, अगले सीट पर बैठ जाओ बिल्कुल। हाँ यही पे। अब बोलिए तुम, हाथ सीधा पहुंचेगा, इधर आने, इधर आके बैठो, इधर आएंगे या कोने पे आएंगे, जो हाथ लग जाए हम लोग। अब आवाज आना जाओगे, करूँ बच्चों इसको में। देखो आप थीटा के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट जो मैंने किया, आप आर के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। आर के रेस्पेक्ट में मतलब तुम डी थीटा बटे डी आर निकालोगे, और डी थीटा बटे डी आर निकालोगे तो फिर तुम आर से उसमें मल्टीप्लाई करोगे, आर डी थीटा इंटू डी आर, उसको फिर टेन फाई रखो। समझ में आ गया? छूट आपकी है, कैसे भी करो। मैंने तरीका बता दिया, टर्म बड़ा है, घाटों में है, तो आप लॉग ले लेना, सीधा आपको cot फाई वाला टर्म मिल जाता है। देखिए सवाल 7 में ऐसा ही है। अगले पार्ट को बाद में करेंगे, पहले यहीं तक का काम देखो। क्या कह रहा है? कर्व लिख रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व। सवाल क्या माये? इक्वेशन ऑफ कर्व, आर की घात एन, हाँ, सेक एन थीटा प्लस अल्फा, सेक एन थीटा प्लस ऐसे अल्फा। अच्छा, सेक की पावर नहीं है, ये पावर का ही बोल रहे तो सेक की पावर है, सेक एन, अच्छा सेक एन थीटा बोली। चलिए, इस कर्व में टेंजेंशियल वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल आपको ज्ञात करना है। तरीका वही जो मैंने आपको बताया। क्या ज्ञात करना है आपको? फाई। जो फाई होता वही होता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच एंगल। तो आप क्या लिखोगे? लेट फाई इज द एंगल बिटवीन, फाई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, या खाली रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लिख सकता है। ठीक है, टेंजेंट के साथ वेक्टर लिखे या ना लिखे, लेकिन रेडियस के साथ जरूर लिखेगा। ठीक है, रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर है, इस तरीके से। तो फाई किस फॉर्म में आना है? आर की घात एन ले रखा है, बिल्कुल अभी जो किया था उसी तरीके से। तो यहाँ टेकिंग लॉग on both sides of equation first। क्या लिखोगे? log r की घात n is equal to log a की पावर n sec n थीटा प्लस अल्फा। वही तरीका, n आपका बाहर आ जाएगा, log a की पावर n प्लस log sec n थीटा प्लस का अल्फा। प्रॉब्लम तो नहीं? आप डिफरेंशिएट करोगे। आप नाउ आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। एन 1/r और dr/d, ये 0, log x का 1/x, x के स्थान पर है sec n थीटा प्लस, और इसका दोबारा करोगे, sec का क्या? sec थीटा tan थीटा, ये n थीटा प्लस अल्फा है, और ये tan n थीटा प्लस अल्फा, और इसका दोबारा करोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका n
और ये क्या बता रखा है मैंने, कॉट फाई एन टेन एन थीटा प्लस अल्फा, एन सी एन कैंसिल। बच्चों देखना, कॉट फाई इज इक्वल टू टेन एन थीटा प्लस अल्फा। क्या बता रखा है हमने दीपक, ये कॉट है तो इसको भी कॉट में बना लो, या ये टेन है तो इसको भी टेन में बना लो, लेकिन इसको ना बनाया करें जो टेन फाई या कॉट फाई या सामने वाले को चेंज किया, ठीक है, क्योंकि डबल एक्स्ट्रा काम हो जाएगा एक आध लाइन आपका नहीं। इसको कॉट में बनाइए, चिन्ह का अंतर ना रहे आपका, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो अगर मैं क्या करूं, कॉट 90 प्लस थीटा करूंगा तो माइनस का आएगा, इसलिए कॉट 90 माइनस करना पड़ेगा। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ना इतनी दूर मत बचो, पास नहीं काम चला लो। कॉट 90 माइनस थीटा डायरेक्ट टेन थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट कॉट थीटा होता है। चलिए कॉट पाई बटे 2 माइनस टेन थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉट फाई। तो बच्चों ये जो कॉट 90 माइनस थीटा है टेन थीटा ही तो होगा, ऊपर वाली लाइन तो आ जाएगी। तो कॉट से कॉट कैंसिल, फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस का एन थीटा प्लस अल्फा। यही मेरे बच्चों रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच का एंगल है। चेक करो आंसर अपना 11वें का यही है बच्चों, पाई बटे 2 माइनस एन थीटा प्लस अल्फा। आगे समझ में एक पार्ट हुआ है, अगला पार्ट क्या दिया है? अरे गगन यार एक काम कर ले, चाय ले आओ मुझको, तो मैं गर्म पानी लेके आऊंगा यार, इतने टाइम तक चलेगा, और मैं ठंडा पानी पीऊंगा, प्यास लगेगा बहुत तेज है, चाय तो ही कम चला लेना है। देखो इसमें भी लेके आऊंगा, गर्म ही रहता है इसमें, पर खत्म हो जाता है। एक लीटर भी लेके आऊंगा, इतना ही होता है, उसमें चलेगा। 2 लीटर की भी आती है, 2 लीटर की आती है। 2 भी लेके आऊंगा तो ही रात को ही काम कर दे। अरे ना यही दे रही। अब आगे अगला सवाल देखो, अगला नहीं इसी का शेष पार्ट क्या है बच्चों। अब इसने ये कहा है एंड और प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिस कर्व कौन सा जो ले लिया आपका, दिस कर्व इज इंटरसेक्ट करता है बाई द कर्व, एक नए कर्व के द्वारा, एट एन एंगल, एक एंगल पर, बेच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी से, मतलब आपने जो पीछे का सवाल मैंने कराया छठा, ऐसे ही एंगल निकालना है, बस उस एंगल में ए और बी नहीं आएगा। जो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी नहीं है, करवाए देना उस सवाल, ठीक है। तो एक तो कर्व ये है, तो यहाँ लिखना सेकंड कर्व इज, फर्स्ट यहाँ दिया है, सेकंड कर्व क्या है, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन सेक एन थीटा प्लस बीटा। बच्चों थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा है ना, क्योंकि सेम सवाल है। देखो आर की घात एन, ए की जगह बी है, और एन की जगह अल्फा की जगह बीटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, इसको लिख दो सेकंड। नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच जो एंगल है इज इंडिपेंडेंट है फ्रॉम, इससे ए एंड बी से, ए और बी से इंडिपेंडेंट। तो देखो जैसे मैंने पहले के लिए किया है, सिमिलरली इस कर्व के लिए करोगे। क्या लिखोगे, बिल्कुल अपने आप करते जाओगे जैसे पहले किया है, और फिर इसको मान लोगे फाई 1 और दूसरे को मान लोगे फाई 2। सिमिलरली ऐसी करोगे तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 माइनस एन थीटा प्लस बीटा। लेट फाई 1 मान लो इस पहले को, पाई बटे 2 माइनस एन थीटा प्लस बीटा, और फाई 2 मान लो दूसरे को, बीटा ना ये पहले वाले को लिख रहा हूँ अल्फा, पाई बटे 2 माइनस एन थीटा प्लस बीटा। अब
एंगल बिटवीन बोथ कर्व, बोथ पहला और दूसरा कर्व, एंगल बिटवीन गिवन कर्व्स, ऐसा लिख दो गिवन कर्व्स। फाई 1, देखो मैंने देखा नहीं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो ये साइन लगा दिया मैंने। अब देखो आप यहाँ हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, क्योंकि π/2 इसमें भी है, इसमें बस अंतर है अल्फा और बीटा का है। हमें क्या पता क्या अल्फा है क्या बीटा, तो कैसे आइडिया लगाएंगे, कोई आइडिया नहीं। तो इसलिए मैंने माइनस साइन न लगा कर ये लगा दिया, और अब π1 में से ये घटा देगा मुझे। तो देखो π/2 माइनस tan थीटा प्लस अल्फा माइनस ये वाला π/2 माइनस tan थीटा प्लस बीटा। चलो बच्चों, π/2 माइनस tan थीटा प्लस अल्फा माइनस π/2 माइनस प्लस tan थीटा प्लस बीटा। इससे ये कैंसिल, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। नो सर, क्यों? माइनस कर देगा। tan थीटा और tan थीटा कट जाएगा, और ये माइनस का अल्फा और ये माइनस का ना, माइनस ये रही ना। नहीं सर, प्लस हो गया ना। माइनस का माइनस है वो। रुक जाओ, हाँ ये प्लस हो गया, सही है, बीटा माइनस अल्फा। हाँ सर, तो tan थीटा से tan थीटा काट गए, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा। अपने आप लिख दोगे एक लाइन जाएगा, लिख दो भैया रामू, फोटो खींच लीजिए। अब फोटो वाले कहीं गड़बड़ ना तो चलो सुनोगे तो हदी, इसमें से इसको घटा के अपने आप लिख देना बीटा माइनस अल्फा। खींच लीजिए फोटो। हाँ बस यही तो सिद्ध करना था कि जो एंगल है वो ए और बी से स्वतंत्र है। बताओ ए और बी कहाँ उसमें नहीं थोड़ा ये हो जाएगा। है और बी नहीं, तो एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, अगर ना मान रहे तो यहाँ जगह क्या π/1 सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, सब में अंतर हिंदी में, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। तो tan थीटा खत्म हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, और ये बीटा माइनस अल्फा, विच इज, आवाज नहीं करो बच्चों, इन डिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब हेंस लिख के लैंग्वेज वो लिखनी है जो सवाल में पूछी। आगे समझ में क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं करने को इस अभ्यास में कितना भी टाइम लगा देता तुम्हारा, सब सवाल ऐसे नहीं आपके। तो पहला सवाल अब खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको 11वें के फर्स्ट पार्ट में दे दिया। सवाल नंबर बच्चों, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। इतनी बच्चों सेम है ये भी। तीसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ इसका, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काटेंगे। एल अपॉन आर है। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या आपको 1/RC लग रही है, एल अपॉन आर है, एल अपॉन आर। कर में फोटो खींच लिया सबने? एक सवाल और देखो इस एक्सरसाइज का जो आपको लास्ट करना है। भाई डेरिवेशन नहीं किया मैंने इस चित्र का, क्योंकि टाइम नहीं है। कल मुझे इस बैच में, नमस्ते, इस समय कल मुझे आपका शुरू करना है कर्वेचर अगला चैप्टर 2 बजे करके देखो। आज तक कल बच्चों अगला सवाल। नमस्ते। पार्ट 1, वो तो बेईमानी की है, 10 रुपया की इतनी आवे।